जब राज्यसभा में कांग्रेस सांसद ने कर डाली भारत के इमरान की बात, मोदी सरकार से पूछे कई सवाल। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, हम अपने जख्मों का मरहम तो कब से मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। हम उसको किसी को हर दिन उसका सबूत नहीं देते फिरेंगे। अगर आप सबका साथ सबका विकास का दावा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के नारे लगा रहे हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी जो जिस स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशों में यह तय हो गया है कि वो दलितों से भी बदतर स्थिति में है, उसका आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी है, अगर उसके उत्थान के लिए कोई बिल बात कर रहा है तो फिर उसके विरोध में है क्यों। दरअसल ये वही मानसिकता है जो लगातार काम कर रही है, जिसके तहत अमृत काल में भी जो बजट पेश किया जाता है उसमें जो अल्पसंख्यकों का बजट है उसमें 38% की कटौती की जाती है और फिर कहा जाता है कि हम सबका साथ सबका विकास का दावा कर रहे हैं। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास का दावा है। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कैसे होगा सबका साथ सबका विकास जब सत्ताधारी पार्टी के सांसद आर्थिक बहिष्कार की अपील करेंगे और उनके खिलाफ एक मामला तक दर्ज नहीं होता। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अफसोस है कि जब राजनीतिक तौर पर विकास करने की बात आती है तो लोकसभा में एक भी टिकट ये सत्ताधारी दल किसी मुसलमान को नहीं देता, राज्यसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देता, विधानसभा में जो बड़े बड़े प्रदेश हैं उसमें एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देता। और वो तीन जो नाम के लोग थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एमजे अकबर साहब, सैयद जफर इस्लाम, उनको भी किनारे लगा दिया जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है। काहे का सबका साथ सबका विकास, ये नारा ये दावा खोखला है। जब 3 तलाक पर बिल आ रहा था उपसभापति महोदय, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं अपने मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहता हूं, उनके न्याय के लिए लड़ रहा हूं, ये बिल मैं उनके लिए ला रहा हूं। आपने भी सुना होगा वो नारा। मैं तो उपसभापति महोदय बचपन से जिस विद्यालय का पढ़ा हूं वहां संस्कृत का एक श्लोक सुना करता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं इसे सुना करता था उपसभापति महोदय। और फिर आज जब यहां सदन में खड़ा हूं तो मैं पिछले दिनों लाल किले से प्रधानमंत्री जी की, लाल किले की प्राचीर से वो भाषण, उनकी वो तकरीर भी सुन रहा था, जब वो कह रहे थे कि महिलाओं को बिना हक दिलाए देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब वो लाल किले की प्राचीर से ये बात बोल रहे थे तो उस भाषण के महज 2.5-3 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपी रिहा किए जा रहे थे। उसी दिन उन्हें माला पहनाया जा रहा था, उनका सम्मान किया जा रहा था। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है। उपसभापति महोदय, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले, जो फिल्मी स्टार, जो उनसे पूछे कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, उसके लिए तो रेड कारपेट बिछा है। जो अभिनेत्रियां उनकी विचारधारा के समर्थन में बात करें, समर्थन से ज्यादा आगे बढ़ के बात करें, उनके लिए जेड सिक्योरिटी है। लेकिन वो शाहरुख खान जो पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाता है, जिसे फीफा वर्ल्ड कप में आमंत्रित किया जाता है, उसके लिए सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं। कौन सा सबका साथ सबका विकास है। महोदय, मेरा नाम इमरान है, मैं उस पीड़ा को महसूस करता हूं जिस पीड़ा का जिक्र अभी मनोज झा जी कर रहे थे। मैं उस पीड़ा से गुजरता हूं, इसलिए मैं आपसे यहां खड़ा होकर कहता हूं कि हम हर दिन सुनते हैं, कई सारे मंत्री हैं जो ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, जो ये कहते हैं कि देशभक्ति हर दिन देशभक्ति साबित करो, चले जाओ वहां चले जाओ। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। हम उसको किसी को हर दिन उसका सबूत नहीं देते फिरेंगे।